अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 2 क्लास 3 का नंबर ऑपरेशंस। ये आपकी की वोकैबुलरी आपके चैप्टर की जो मौजूद है और ये वो सारे लर्निंग आउटकम जो इस चैप्टर में आप बच्चों को सिखाने वाले हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और उन्हें सिखाते वक्त बच्चों को स्पेशली जब आप कॉपी में सॉल्व करवा रहे हैं तो उन्हें अरेंज द नंबर्स इन करेक्ट कॉलम्स करवाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके जो नंबर्स हैं उन्हें करेक्ट कॉलम में अरेंज करवाएं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। सबसे पहले जो है वंस, यानी कि फर्स्ट पर आपके पास वंस आए, फिर टेंस एंड 100 एंड नेक्स्ट फाइनली 1000। हमेशा बच्चों को राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यूज़ को प्लेस करवाना शुरू करें, यानी कि वंस की तरफ से, फिर सो ऑन 10, 100 एंड 1000 की तरफ जाएं। कभी भी 1000 या 100 से प्लेस वैल्यूज़ को प्लेस करवाना शुरू ना करें, इससे फिर उनका एडिशन जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, विदाउट कैरिंग आपके पास एडिशन एक्सरसाइज 1 में 6 में 0 प्लस करेंगे तो वो 6 ही रहेगा। मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें भी होती है, वो 6 में 0 प्लस करें या 6 से 0 माइनस करें तो वो 0 ही कर देते हैं उससे। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 0 में 8। अच्छा, 0 में 8 प्लस करें या 8 में 6 में 0 प्लस करें, इन दोनों में ये फ़र्क आता है कि आंसर वही रहेगा जो डिजिट होल नंबर है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इसका रूल अलग है, उसमें पढ़ेंगे फिर वो। अगेन 2 + 5 7, 4 + 2 6, 7 + 1 8 एंड 5 + 3 8। ठीक है, ये तो बुक में ही था, इसे हमने बुक में सॉल्व किया। अब इन्होंने कहा ऐड हॉरिजॉन्टली एंड राइट आंसर इन वर्ड्स। आंसर हॉरिजॉन्टली यानी कि हॉरिजॉन्टली हमें लिखना है, वर्टिकली हमें गिवन है, और इनके आंसर हमें इन्हें इन वर्ड्स में लिखने हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने जब इन्हें उतारा है तो नंबर्स मेरे पास इस तरह से थे। जब मैंने इसे यहाँ प्लेस किया तो मैंने वंस की तरह से, 6 0 0 1 3 8 8 8। वंस की तरफ से उतारने से ये होगा कि अगर कोई नंबर कम ज़्यादा है तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी भाई कहाँ से कैसे प्लेस करें। जब आप वंस की तरफ से नंबर्स को उतारना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर खुद ही सही बनेगा। 6 + 3 9, 0 में 8 प्लस करेंगे 8 8 एंड 1 + 9। अगेन 6 + 2 8, 7 + 1 8, 3 + 3 6 and 2 + 1 3, 4 + 4 8, 5 + 2 7, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 5। अब ये 3 उसके साथ है 5 और 3 8, 7 और 1 8, 4 2 6 6 7 8 9। इसमें आप देखें कि हमने कोई भी कैरी नहीं दी, सारे एडिशंस हमारे पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्लस करके सिंगल डिजिट में हमारे पास आंसर आ रहे हैं। 4 4 8 1 और 9, 4 5 6 7 7 8 9। अच्छा, आप बच्चों को कॉपी पे लाइंस के ज़रिए भी करा सकते हैं, यानी कि जितने हैं यहाँ पे आप उन्हें लाइंस बनवाएं पेंसिल की मदद से, और फिर जो है उसे आप रब करवा दें। अगर बच्चों को एडिशन में प्रॉब्लम हो, या तो फिर आप फिंगर्स में काउंट करवा सकते हैं, कोई भी आप मेथड यहाँ पे एडिशन पे हम रूल कर सकते हैं। ओके, 9 8 5 9 8 5 एंड 6। ओके जी, सिंपल एडिशन थी, सिंगल डिजिट की, कोई भी कैरी नहीं था तो प्रॉब्लम थी। अब जो क्वेश्चन 3 और 4 आपके पास जो यहाँ गिवन है वो है वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम जब थर्ड स्टेज पे शुरू करवाते हैं तो उनमें बच्चों को जो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें जब आप वो करवा रहे हो, कि अगर वो एडिशन की बात करें, जैसे यहाँ पे मिला हाउ मच इन ऑल, हाउ मच इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये एडिशन की तरफ लेकर आते हैं। मैंने बोला आहत कलेक्टेड 1030 रुपीज़ एंड शाहिद कलेक्टेड 5200 फॉर स्पेशल कॉज, हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट इन ऑल, हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट इन ऑल, टोटल दोनों ने कितनी कलेक्ट की। पढ़ते ही बच्चों को पता चल जाएगा भाई, आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने डेटा बनाया हुआ है, आहत कलेक्टेड, शाहिद कलेक्टेड एंड टोटल कलेक्शन हमें बतानी है। वही हमने वैल्यूज़ उतार ली। 0 3 में 0 प्लस किया 3, 0 में 2 प्लस किया 2, 5 में +1 किया 6, तो ये आपके टोटल रुपीज़ आ गए। ओके जी, क्वेश्चन 4 में है ऑन द वन ऑफ द ट्रीज इन मिस्टर हसन ऑर्चर्ड ग्रू 567 एप्पल, अनदर ट्री ग्रू 1201 एप्पल एंड द थर्ड ट्री ग्रू 3200 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स डिड मिस्टर हसन हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब उगाए, कितनी उन्होंने फसल काटी। पहले दूसरे 3 दरख्त थे और तीनों दरख्त उनके एप्पल्स के थे।
हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी कितने एप्पल, वही बात आ गई, मैनी, मच, ऑल टुगेदर। यहाँ पर भी हम यहाँ पे बच्चों को प्लस सिखा रहे हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको जो बात बताई कि मैंने वंस की तरफ से जब वैल्यूज़ को प्लेस करना शुरू किया तो ये मेरा 100 का कॉलम खाली रहा, तो मैंने इसे खाली ही रखा। अगर मैं इसे यहाँ से लिखना शुरू करती तो ये वाला कॉलम मेरा टेंस का खाली होता और उससे मेरा आंसर जो है वो गलत हो जाता। इसलिए बच्चों को हमेशा वंस से 10, 100 और 1000 की तरफ बच्चों को प्लेस करना सिखाएं वैल्यूज़ को। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने 1 बाय 1 यहाँ प्लेस करी। 7 1 प्लस करेंगे 8, 6, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड 3 + 1 4। तो ये टोटल एप्पल हैं, ये टोटल एप्पल हैं जो मिस्टर हसन ने हार्वेस्ट किए हैं। अच्छा जी, अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एडिशन विद कैरिंग ओवर। अब हमारी जो एडिशन आएगा वो कैरिंग ओवर एडिशन आएगा। ठीक है, इसमें बच्चों को कैरी देना सिखाएं बहुत, उससे कि भाई 3 में 4 प्लस करें, 7 4 में 2 प्लस करें, आप 6, अब 8 में 6 प्लस करें तो 14 का 4। बच्चों को बताएं अगर मैंने यहाँ 14 लिखा है तो ये जो मेरा वंस वाली वैल्यू है वो हमेशा यहाँ आएगी और टेंस वाली वैल्यू हमेशा यहाँ पर कैरी जाएगी। बच्चों को इस तरह से जब आप बताएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। 3 + 3 6, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 3 + 2 5, फिर वही 14 का 4 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 ये 9। बच्चों को जब आप लिखकर बताओगे तो अब बच्चे ज़्यादा आसानी समझेंगे, ना कि क्योंकि ये अभी इनकी ग्रोइंग एज है और यहाँ पर ये सीख रहे हैं। हम डायरेक्ट खुद से बताएंगे तो वहाँ पर उन्हें इतनी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये बुक में करवाने का मकसद ये है कि आप बच्चों को बताएं कि आप यहाँ पे लिखें 2 डिजिट और वंस वाले कॉलम को यहाँ आंसर में और टेंस वाले कॉलम को ऊपर कैरी की तरह शो करवाएं। 6 + 3 9, 8 + 3 11, 11 का 1 एंड 1 यहाँ पे कैरी। 11 में 2 डिजिट होते हैं, वंस वाला कॉलम 1 यहाँ और टेंस वाला ऊपर। 7 + 1 8, 9 10 11 12 एंड 13, 13 में क्या आता है वंस में 3, 3 यहाँ पे 1 ऊपर। 7 + 1 8, 8 + 1 9। इसी तरह 3 डिजिट्स में भी 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में क्या आता है 4 वंस एंड 1 कैरी। 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 यहाँ 1 कैरी। 8 to 10 11 12 13 14, 14 का 4 अगेन 1 कैरी। 3 + 1 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरह 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 का वंस में 9 आता है और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। तो 8 + 2 10 11 और 7 18, 18 का 8 एंड देन वंस कैरी। इसी तरह 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 एंड 1 कैरी। हमेशा बताएं बच्चों को वंस। 3 + 1 4। इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 4 + 2 + 7 13, 13 में 3 वंस एंड 1 कैरी। 3 and 1 4, 4 and 9 13, 13 + 8। तो इसी तरह बच्चों को लाइन के जरिए भी करवा सकते हैं। 21, 21 का 1 वंस वाली वैल्यू 1 टेंस वाली ऊपर। 8 + 2 10 + 2 12, 12 का 2 1 कैरी। 1 + 1 2। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं जो मुझसे पीछे मिस हो गई। बेसिक है, बच्चों को आती होगी और आपके लिए भी, कि हमने जो ये क्वेश्चन किया था हॉरिजॉन्टली हमें इनका आंसर जो है वो इनवर्ड्स में भी लिखना था। तो इनवर्ड्स में आपको पहले भी सिखा चुकी लिखने के लिए। भाई फैमिली बना लें, ये 100 की फैमिली और ये 1000 की, तो 9 के साथ 1000 लग गया। बाकी 889 जैसे हम पढ़ते हैं हम उन्हें वैसे ही लिख लेंगे। इसी तरह जैसे ये भी मैंने यहाँ पर लिखी होता 3688 एंड 8678, 9988 एंड 4599 एंड 6589। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो ये छोटा सा मिस हो गया था, तो मैंने आपको बताया कि दोबारा आपको बता दूं ताकि आपकी याद दहानी में रहे। अच्छा जी, अब आपको ऐड हॉरिजॉन्टली करना है। जिस तरह से मैंने आपको उतार दिया, प्लस करेंगे 5 6 7 8 और 1 9, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 का 1 2 कैरी। 2 1 3 3 6 7 8 8 1 3 9। बस बच्चों को ये बताएं कि वंस हमेशा आंसर में आएगा और टेंस हमेशा आपके पास कैरी जाएगा। ओके जी, 4 2 6 6
6। अच्छा, बच्चों को लाइन दिलवा के भी करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे नॉर्मली आप फिंगर्स में भी करवाते हैं तो वो भी आपका एडिशन वहाँ पे रहेगा। ये हो गया 19 का 9, 1 कैरी, 21 का 1, 2 कैरी, 19 का 9, 1 कैरी, 6 9 1 9। ओके जी, थर्ड वन 6 6 12, 12 1 13, वही 10 यहाँ 1 कैरी, 3 3 6 7 8 1 9, 7 8 9 10, 10 4 14, 4 2 6, 6 और 1 7, 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 1 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, और ये 1। ओके जी, अगेन आपके पास वही वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई है। इसमें है बिनिश गोज ऑन ट्रिप विद हर फैमिली, शी स्पेंड 33,560 ऑन शॉपिंग, 2,639 ऑन फूड, 1,732 ऑन मिससेलेनियस। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट वही एक बात आपको प्लस करना है। यहाँ पर डेटा मैंने बनाया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसे डायरेक्ट। बिनिश ने इसमें शॉपिंग पे, फूड पे और मिससेलेनियस स्पेंड किए, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड बताना है, तो हम प्लस कर रहे हैं यहाँ। ओके जी, प्लस करेंगे। 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी, 6 7 8 9 10, 3 13, 6 5 11 1 12, 13 14 15, 16 17 18 19, 19 का 9, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 और 6 और 1 7। ये इसने टोटल अमाउंट स्पेंड किया ड्यूरिंग द शॉपिंग। ओके जी, देर आर 3 बैग्स, 3 बैग्स हैं ऑरेंजेस के इन द शॉप। One bag contained 1,430 oranges, the second bag 3,012 oranges, and the third bag 2,136 oranges. How many oranges are there in total? टोटल बताना है। वही एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, तीनों को हम आपस में प्लस कर देंगे। वही डेटा आपके पास, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग, टोटल हमें मालूम करना है। इसी तरह जैसे हमने एडिशन को अरेंज करना है, 1 से 10 की तरफ 1 से प्लेस वाली उसको लिखना शुरू करें और फिर आप उसे प्लस कर दें। 6 2 8, 3 4 और 1 5, 4 5 6 7, 3 2 5 और 1 6। ये आपके टोटल ऑरेंजेस हैं आपके बैग्स में। एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम अ टॉय शॉप, खेलों की शॉप की खिलौनों की दुकान है। मिस्टर बिलाल बाउट अ कार वर्थ ₹1,648, एक कार खरीदी है। अ डॉल जिसकी कीमत 1,032 रुपये। अ बैट जिसकी 870 रुपये। व्हाट वॉज द टोटल अमाउंट ही पेड? वही बात आ गई, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यानी कि फिर से हमने प्लस करेंगे। ओके जी, वही कार की वर्थ 8 + 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 1 5 6 7 8, 8 7 15, 15 का 5 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 + 1 प्लस यानी कि दिए हो गए 3,550 रुपये टोटल अमाउंट जो है वो उन्होंने पे किया है। ओके जी, द फोर्थ वन है इन अ गारमेंट स्टोर द कॉस्ट ऑफ वन ट्राउज़र, एक ट्राउज़र की कॉस्ट है 3,670, एक कुर्ते की कॉस्ट है 1,100, एक शलवार सूट की कॉस्ट है 4,700। अहमद ने एक गारमेंट ख़रीदा है, तीनों चीज़ें एक एक ख़रीदी हैं, तो व्हाट वाज हिज टोटल बिल? वही बात, हमें टोटल बिल बताना है, तो वही इसमें भी हम प्लस करेंगे। डेटा एज यूजुअल मैंने आपसे कहा छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर आप डेटा बनाएं, जो चीज़ बात करिए आप सिर्फ टू द पॉइंट वो बात लिखें, और फिर जो प्लस करना है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। 0 में 0 प्लस किया, 7 0 प्लस किया 7, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 1 4 5 4 9, 9,470 रुपये उनका टोटल बिल बना। एंड द लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन है कि कॉलेज लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो टोटल बुक्स हैं इंग्लिश की वो है 3,359, 2,281 जो है वो साइंस की बुक्स हैं, 1,217 बुक्स आप उर्दू की हैं। वो बोले हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर, ये सारी बुक्स मिलकर टोटल कितनी बन रही हैं वो मालूम करना है। ठीक है, इंग्लिश की बुक, साइंस बुक्स, उर्दू बुक्स, और अब ऑल टुगेदर प्लस कर लेंगे। 9 1 10, 9 1 10, 10 और 4 14 का 4 1 कैरी, 8 5 13 1 14, 14 में 7 प्लस करेंगे तो 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 + 3 2 5 2 7 7 2 9, 3 2 5 5 और 1 6, 6,914 टोटल बुक्स मौजूद है लाइब्रेरी में। अच्छा जी, एक्सरसाइज 3 है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स मेंटली। वो कह रहे बिना सॉल्व किए आप मेंटली से सॉल्व करें। तो जब भी आपको इन अ ब्रेन इन अ माइंड कैलकुलेशन करनी है, बच्चों को देखकर बच्चों को आंसर बताना है, तो आप बच्चों को बोलो 1 से प्लस करना शुरू करें। जैसे 0 में 0 प्लस करेंगे तो वो
ज़ीरो रहेगा, वंस की तरफ आंसर लिखा। 2 में 4 प्लस किया तो ये क्या हो गया भाई 16। इसी तरह यहाँ 600 है या 100 है, दोनों ज़ीरोज़ हैं तो भाई वंस की और टेंस दोनों में ज़ीरो आ गया। 6 में 1 प्लस कर दिया 7 तो 700 आ गया। अब यहाँ ज़ीरो है, यहाँ टेंस वंस में ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ गया। यहाँ टेंस में ज़ीरो है, यहाँ टेंस में ज़ीरो है, 4 है, यहाँ टेंस में 4 है, यहाँ टेंस में ज़ीरो है। 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और 100 में और कोई नंबर नहीं है तो ये 4 आपके पास एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ देखें 8000 एंड 1000, तीनों वंस 10 100 0, वंस 10 100 0, तो 3 ज़ीरो उतर गए आपके। 1000 में 8 + 1 ये हो जाएगा 9। इसी तरह 3 है, ये वंस और ये वंस, तो यहाँ पे आपके वंस में 5 आ गया। यहाँ नहीं है, अब यहाँ के टेंस और यहाँ के टेंस में 0 है तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ के 100 में यहाँ 4 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 में 0 प्लस करेंगे 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ 1000 में एक ही डिजिट है, और यहाँ पे ना 1000 है, यहाँ 1000 है, तो ये 2 आपके पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ का वंस, यहाँ का वंस, यहाँ का वंस और यहाँ तीनों 5 5 10 15 5 20 का 0, और ये 2 यहाँ पर इस पे कैरी चला गया। 2 में 1 प्लस करा तो ये हो जाएगा 30। इसी तरह यहाँ का वंस, यहाँ का वंस, यहाँ का वंस और यहाँ सबके वंस 6 और 1 7, और दोनों 0 हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ 10 नहीं है तो 3 में 2 प्लस किया तो यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरह सबके वंस में आप देखिए यहाँ सब 0 है, सिर्फ यहाँ पर 1 मौजूद है तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ 10 में 4 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये दोनों ख़त्म हो गए, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब 100 में आएंगे तो यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, तो 9 में 0 प्लस करेंगे 9 ही रहेगा। 1000 में एक ही डिजिट है 5, तो ये मेरा 5 आ गया। अच्छा, मिसिंग नंबर्स को सॉल्व करने का क्या तरीका भाई, वही चीज़ मैंने आपसे जो बताई अभी। 8 में 4 12, 12 का 2, आप एक कैरी दे दो, 3 1 4, 4 2 6, ठीक है। अगर आपको प्लस वाली कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप क्या करें, जो इक्वल्स टू के बाद जो आंसर है उसमें से इसे माइनस करवा दें, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। जैसे देखो ये 6 है, 6 में से 8 नहीं जा सकते तो 7 में से कैरी दे दिया 16, 16 में से 8 गए तो आपके पास क्या बचा 8। जब इसने इसको कैरी दिया तो ये क्या हो गया भाई 6। अब 100 में से 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 5। इसी तरह फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ये माइंड कैलकुलेशन बच्चों को सिखाने की चीज़ है। इसी तरह इसमें देखें 5 में से 5 माइनस किया 0, 8 में से 8 माइनस किया 0, वहाँ 100 यहाँ मौजूद नहीं है तो ये 7 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों को वंस के साथ और टेंस के साथ बेस वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ मैं क्या प्लस करूँ, वही चीज़, ये बड़ी वैल्यू है, 6 में से 7 नहीं जा सकते तो इस 6 ने इस 9 ने इसे एक कैरी दे दिया, 16 हो गए। 16 में से 7 माइनस करें, 16 में से 7 गए तो आपके पास बचे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आपके पास 9 बचे। अब जब 9 ने इसे एक कैरी दे दिया तो ये खुद क्या हो गया था 8 ने 6 माइनस किए तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। इसी तरह 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो 8 इसे क्या दे देगा कैरी और खुद बन जाएगा 7। अब 13 में से 4 गए तो आपके पास क्या बचा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि आपके पास 9 रिमेन बचा, ये 7 और ये 4। 7 में से 4 गए तो आपके पास 3 बचे, 8 में से 1 गए आपके पास 7 बचे, फिर 0 0 0 है तो 2 0 हो गए आपके पास, ठीक है। अब 9 में 5 प्लस करेंगे तो 9 5 14, 14 का 4, एक कैरी, 7 में 1 प्लस किया तो ये हो गया 8, 8400 आपका आंसर। ओके जी। एक्सरसाइज 4 सिंपल वही सब्ट्रैक्शन, 7 में से 6 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में से 2, 9 में से 7 2, 3 में से 1 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3 एंड 8 से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो 8 आपका एज इट इज, ठीक है। ये हम 4 डिजिट की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं विदाउट बोरोइंग, इसमें भी हम कोई कैरी नहीं दे रहे बच्चों को। 9 में से 6 माइनस किया 3, 7 में से 5 माइनस किया 2, 6 में से 4 को माइनस किया 2, 7 में से 3 गए आपके पास 4, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 0 को माइनस किया 8, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 7 में से 3 माइनस किया आपने तो आपके पास बचे 4। ओके जी। उसके बाद 4 में से 1 3, 8 में से 4 गए 6,
4, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 6 के साथ कुछ नहीं है तो ये 6 एज इट इज। अब वही आपकी रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम। अ डिक्शनरी कंटेन 2468 पेजेस, वन ऑफ देम 1357 पेजेस कंटेन पिक्चर्स। एक डिक्शनरी है जिसके अंदर इतने पेजेस हैं और उन पेजेस में इतने पेजेस पे क्या बनी हुई है भाई, पिक्चर्स। द रेस्ट आर विदाउट पिक्चर्स, बाकी पेजेस में पिक्चर्स नहीं है। हाउ मेनी पेजेस आर विदाउट पिक्चर्स, ठीक है। अब विदाउट पिक्चर्स हाउ मेनी पेजेस आर, विदाउट पिक्चर्स, लेफ्ट, स्टिल रिमेन, डिफरेंस, ये सारी बातें आ जाती हैं जब आप सब्ट्रैक्शन की तरफ काम कर रहे होते हो तो। ओके, डिक्शनरी कंटेन पेजेस, पिक्चर पेजेस, विदाउट पेजेस। वही माइनस 8 में से 7 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गए। ये हैं विदाउट पिक्चर्स पेजेस, ठीक है। ये वो पेजेस हैं जिनमें पिक्चर्स मौजूद नहीं हैं। ओके जी। इन अ कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें 6312 जो है पीपल जो है वो वुमेन है, और 8725 पीपल जो है उन्होंने अटेंड किया है कॉन्सर्ट को। हाउ मैनी पीपल वर मैन, अब हाउ मैनी पीपल वर मैन, इनमें से हमें ये बताना है कितने आदमी थे। इतने लोग थे, इतनी औरतें थीं, तो जितने लोग थे उतनी औरतों की माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने आदमी थे। ओके जी। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं डेटा वगैरह बनाते वक्त, उसे ज़रा इग्नोर किया करें, फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट पे किया करें, ठीक है। ओके जी। 2 में से 2 माइनस करेंगे, ये इतने लोग थे, इतनी सारी आपके पास इतने। अच्छा, एक और चीज़ अभी तक हमने कहा, जब डेटा मैंने बनाया तो उसमें पहले वुमेंस की बात हुई और फिर पीपल्स की बात हुई, तो हमें देखना होता है माइनस करते वक्त हमें इस बात का लाजमी ध्यान रखना होता है कि बड़ी वैल्यू हमारी ऊपर आए और छोटी वैल्यू हमारी नीचे आए। ऐसा नहीं है कि जो डेटा में मैंने पहले चीज़ लिखी है आप पहले उसे उतारें और फिर उसमें से माइनस करें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। एडिशन में ये रूल चल सकता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं किया जाता। हमेशा आपको बड़ी वैल्यू पहले और फिर छोटी वैल्यू को लिखना होता है। तो पहले मैंने टोटल पीपल लिखे, ये मेरे लोग थे और ये मेरी इतनी ख़वातीन है, इतने मुझे अब मर्द मालूम करने, यानी 2 में से 2 गए 0, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 6 गए 2। तो ये हमारे मेंस की तादाद आ गई कि इतने मेंस हमारे कॉन्सर्ट में मौजूद थे। ओके, देयर वर 9382 बीज इन अ हाइव, एक छत्ता है उसके अंदर इतनी बीज मौजूद हैं। 2331 बीज जो है वो फ्ली आउट टुगेदर नेक्टर, रस चूसने के लिए इतनी बीज जो है वो छत्ते से बाहर चली गई हैं। हाउ मैनी बीज आर लेफ्ट इन द हाइव, लेफ्ट वर्ड पर ध्यान दें, लेफ्ट इन द हाइव नाउ, अब कितनी बाकी हैं हाइव में, तो टोटल बीज में से जो उड़ चुकी हैं उन्हें माइनस कर दें तो आपके पास आ जाए। ओके जी, यानी कि 9283 में से 2331 बीस को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे 9382 बीस थी, इसमें से 2331 बीस उड़ गई, तो कितनी बाकी हैं, 2 में से 1 गए 1, 8 में से 3 माइनस किए 5, 3 में से 3 माइनस किया 0, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यानी कि 7000 जो हैं वो स्टिल लेफ्ट हैं आपके पास, 7051 बीस। ओके जी। अब हम जो एडिशन हमने बोरो वाली की थी, अब हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन में हमने बोरो दिया था, एडिशन में हम एडिशन में हमने बोरो दिया था, सब्ट्रैक्शन में हम बोरो को वापस लेते हैं। ओके जी, ध्यान रखेंगे बड़ी वैल्यू से कभी भी 5 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे। बच्चे ये भी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हो जाता है। बच्चों से बताएं ऊपर वाली वैल्यू से ही नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया जाएगा। ऊपर अगर छोटी वैल्यू है तो बराबर से उधार ले लो, और उधार सिर्फ एक लिया जाता है, एक से ज़्यादा उधार नहीं लेंगे। इसी तरह जैसे ये 7 है, 7 ने जब इसे उधार दिया है तो ये 11 बन गया। अच्छा, एडिशन में हमने प्लस करवाते थे कैरी को, लेकिन जब हम उधार लेते हैं किसी से तो वो नंबर एक नया डिजिट बन जाता है उसके साथ मिलके। जैसे ये 1 था, 1 ने से हमने से 1 कैरी दिया तो ये 1 11 बन गया, ये 2 नहीं बना, ये 11 बना। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में से 1 माइनस किए 5, 7 में 6 माइनस किए 1 एंड 4 में से 2 माइनस किए 2। इसी तरह 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, इसने 1 कैरी दिया, ये 2, तो ये बन गया आपका 17। तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हाथ में कैरी करने में 9। अच्छा, माइनस करने के लिए बच्चों को बताएं जितने हैं उसके बाद से पढ़ना शुरू करें और जितना है उस पर जाकर रुकें। जैसे 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। 17 पर रुके तो आपको पता चल गया 9। 2 में से 1 माइनस किए 1, 7 में से 2 माइनस किए 5, 8 में से 6 माइनस किए 2, 6 में से 1 5। अब 5 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसे मैंने ये कैरी देकर ये बन गया आपका 8। 15 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चे आपके पास
8 में से 7 गए 1, 7 में से 3 गए आपके पास 4। इसी तरह 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता इसने कैरी दिया ये 6, 14 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 में से 1 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 6 नहीं जा सकते, 7 में से कैरी देखिए तो 6 और से 13 बना दिया, 13 में से 6 गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये बच गए 7, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 8 नहीं जा सकते, 6 ने से कैरी दिया ये खुद बन गया 5, 12 में से 8 गए 4 बचे, 5 में से 2 गए 3। इसी तरह 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 6 में से 8 नहीं जा सकते तो ये 3 से 2 हो गया, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 5 नहीं जा सकते इसने कैरी दिया ये खुद हो गया 7, 12 में से 5 गए 7 बचे, 7 में से 2 गए 5, तो सॉरी दिखाई नहीं दिया आप लोगों को ये